Bablu, last speaker. अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे भाजपा के एक सदस्य अभी 2 दिन पहले माननीय सदन के अंदर बोल रहे थे कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है आपदा आनी शुरू हुई है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो एक कुदरत का नियम है। आपदा तो कहीं भी किसी भी प्रदेश में कभी भी आ सकती है। 1988 में एक हिमाचल के अंदर बहुत बड़ी बरसात हुई थी। उसके अंदर निचले हिमाचल के अंदर उस समय बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ। जिला ऊना के अंदर, हमारी चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर उस समय बहुत बड़े एक नुकसान देखने को मिला। पर उसके बाद जो हम पिछले 2 वर्षों से जो आपदा का रूप हम देख रहे हैं, जो पिछले वर्ष हमने जहां पर हमारे हिमाचल के अंदर आपदा आई, सैकड़ों लोगों ने उसके अंदर अपनी जान गंवाई। एक बहुत ही दुख का विषय था वो उस समय। उसके बाद इस बार भी बरसात ने कहर बरपाया पूरे हिमाचल के अंदर, और हिमाचल में इस बार भी काफी हमारे हिमाचल के लोगों ने, हिमाचल वासियों ने इस आपदा के चलते अपनी जान गंवाई। पर मैं, जैसे सोलंकी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में बोला कि एक आपदा 2020 में भी आई, वो भी कि आपदा से कम नहीं थी। कोरोना के रूप में जब आपदा आई, पर उस समय भाजपा की सरकार ने एक आपदा में जो अवसर ढूंढने की कोशिश की, एक बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने बताया। और मैं भी दो शब्द उसके अंदर अपने रखना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपना उस समय कर्तव्य सरकार होते हुए निभाया, वो जग जाहिर है, पूरा हिमाचल का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने आपदा के अंदर अवसर ढूंढने की किस तरीके से कोशिश की। पर इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की मानसिकता रखना कि हर समय कर हर विषय के ऊपर राजनीति करना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। आज उनके जो शब्द थे, उन्होंने एक बात बोली कि जो जब से हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रतिनिधित्व पूरे हिमाचल का संभाला है, तब से आपदा आई है। ये एक बोलने की बात नहीं है, इनकी एक सोच जो है हम दर्शाती है कि ये हमारे प्रति, कांग्रेस के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति या सरकार के प्रति किस तरीके की ये प्रशिक्षण लेके आते हैं और हिमाचल को किस तरीके से ये टारगेट करना चाहते हैं। और एक सस्ती लोकप्रियता जो हिमाचल के अंदर जो अपने ढूंढना चाहते हैं, वो इनके सामने, इनके मुंह के ऊपर हमारे माननीय सदन के अंदर उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे शब्द किसी भी सरकार के प्रति, कभी भी आपदा भुज के अंदर आई, काफी सालों पहले एक आपदा जो है उड़ीसा के अंदर आई, उत्तराखंड के अंदर आपदा आई, तो ऐसी आपदा कभी भी किसी भी सरकार के रहते आ सकती है। जो तो कुदरत की एक मार है, तो इसको ऐसी चीज, ऐसी बयानबाजी करना ये बहुत ही निंदनीय है। तो मैं अपने वाणी को आगे बढ़ाते हुए जो मैं बोलना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो 2 वर्ष पूर्व जो आपदा आई और जिस संकल्प लेके, जो नियम लेकर के भी भाजपा के लोग आए, पर जब इस आपदा के समय चलते हम जिस नियम, अपने संकल्प जो हमने विधानसभा के अंदर लेकर के आए थे, इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना, तो उस समय भाजपा के लोगों ने हिमाचल के हितों से मुंह फेर लिया और इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में इन्होंने अपने सिग्नेचर तक नहीं किए और यहां से वॉकआउट कर करके अपने बाहर चले गए। तो मैं ये भी समझता हूं कि ये सिर्फ वही बात दोबारा आ रही है कि एक सस्ती लोकप्रियता ढूंढने के लिए है। हिमाचल के हितों की जब बारी आती है तो हिमाचल के हितों के साथ ये खड़ी नहीं होते, हिमाचल सरकार के साथ उस समय ये खड़े नहीं हुए। इन्होंने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में अपना जो है योगदान देना था, वो योगदान नहीं दिया और ये सभी लोग जो बाहर चले गए। पर मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक बड़ा दिल दिखा करके 4500 करोड़ रुपए का बजट जो हिमाचल वासियों को के लिए पेश किया और हिमाचल वासियों के लिए एक जो कानून बदल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मकान हमारे गिरते थे तो उस समय हमें सरकार की तरफ से 1,30,000 या 1.5 लाख रुपया हमें मिलता था। पक्के मकान के लिए भी वही राशि हमें मिलती थी। पर जिस तरीके से हिमाचल के अंदर नुकसान हुआ, उस नुकसान को देखते हुए, बड़ी सोच रखते हुए, एक दूरदर्शी सोच रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब एक बजट पेश किया, 4500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और उस कानून को बदल दिया। जिस कानून के तहत हमें पैसे 1.5 लाख रुपया हमें मिलता था, उस कानून को बदल करके हमने उस राशि को बढ़ा करके 7 लाख रुपया जो दिया,
तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अध्यक्ष महोदय आपके समक्ष एक बात रखना चाहूंगा कि उस समय जो 7 लाख रुपए हमारे लोगों को मिला, मेरी भी विधानसभा के अंदर, चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर लगभग 120 लोगों को जो है इस दायरे के अंदर आए और उनको पैसा जो है मिला। पर मैं एक चीज और रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि उस समय आनंद फानन में काफी लोगों के जल्दबाजी में जैसे वो रिपोर्ट मांगी पटवारी से, कई लोग पटवारी के पास नहीं पहुंच पाए, कई लोगों की रिपोर्ट नहीं हो पाई। जब कई लोगों की रिपोर्ट हुई तो वो टाइम से बेटाइम हो गए और वो सबमिट होने में लेट हो गए, तो वो आपदा के दायरे में नहीं आ पाए। वो उनको उस चीज का फायदा नहीं मिल पाया जिनको वहां पर फायदा मिलना चाहिए था, जिनके एक्चुअल में मकान गिरे। हम भी उसके बाद लोगों के घरों में जाकर के देखा, अपने अलग अलग पंचायतों में जाकर के देखा, तो काफी ऐसे लोग थे जो इस जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया और उस बजट से जो है निरस्त रहे। तो मैं माननीय सदन के माध्यम से मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसका एक बार दोबारा से रीसर्वे करवाएं। जो आपदा के चलते जो मकानों के लोगों को क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको दोबारा से उसके एरिया में लिया जाए, उस आपदा के उनको जो है उस बजट का जो है फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, एक जो माननीय सदस्य हमारे भाई सोलंकी जी ने जो बात रखी है, एक हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं कि जिनके घर बने हुए हैं, हम अपने निधि से डंगों के लिए जो पैसे नहीं दे सकते, और डंगे जो है लोगों के घरों के आसपास, ऐसे हमारे हिमाचल के अंदर ऐसे घर है जो ऊंची जगह पर है, अगर वो ज्यादा बारिश होगी तो मकान गिरने का खतरा है। तो हमारे पास काफी ऐसे लोग आते हैं जो जेन्युइन जो उनकी समस्या है कि अगर उनका डंगा नहीं लगा तो वो मकान कहीं ना कहीं से गिर जाएगा। तो ज्यादा और किसी चीज के डंगे के लिए अगर ना दिया जाए तो कम से कम जो गिरने वाला मकान अगर पटवारी उसकी सही रिपोर्ट करता है तो उसके लिए हमें कम से कम अपनी निधि से कुछ पैसा जो है अपनी निधि से उन लोगों को दिया जाए जिनके जो मकान जो है खतरे में है। ये मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये मैं रखना चाहूंगा। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं रखना चाहूंगा कि हमारे इस आपदा के चलते जब पिछले वर्ष में आपदा आई तो हमारी चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र भी इससे छूता नहीं रहा। हमारी एक कटोहड़ कला पंचायत मेरे विधानसभा के अंदर आती है, वो स्वान नदी के बिल्कुल किनारे है, और उस स्वान नदी के पिछली बाढ़ के चलते वहां पे जो चैनलाइजेशन हुआ उसका चैनलाइजेशन बह गया था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे मैंने बात भी रखी थी। और एक हमारी नगर पंचायत जो अंब है, नगर पंचायत अंब के अंदर भी एक छोटा सा नाला था जिसको चैनलाइजेशन के लिए करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे मैंने अरदास की थी, गुजारिश की थी। तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7.5 करोड़ रुपया जो है अंब नगर पंचायत अंब की जो एक नाला है उसके चैनलाइजेशन के लिए दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पर एक कटोहड़ कला जो पंचायत है उसका एक जो हमारा एक चैनलाइजेशन जो है वो बह गया है। हमने फिलहाल उसका टेम्परेरी इलाज उसको हमने अपना विभाग ने कर दिया था, पर अगर इस बार बरसात कम हुई निचले क्षेत्रों में, अगर बरसात ज्यादा हो जाती तो हमारी लगभग 4 पंचायतें जो उस क्षेत्र के अंदर आती हैं और उस अगर पानी अगर वो उसको चैनलाइजेशन नहीं हुआ तो वो 4 पंचायतें हैं जो उससे बह जाएगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे वैसे इसकी मैंने डिमांड रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द हम उसका जो है निवारण करेंगे। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय जी, पोड़िया परौता पंचायत जो है वहां पर भी काफी नुकसान हुआ। एक मेरी पंचायत जो है जवार पंचायत के अंदर एक पंगलू गांव जो है वो आता है, जिसके चलते आपदा के चलते काफी लोगों के वहां पर मकान बह गए थे और वहां के लोगों की जो जमीन है वो रहने के लायक नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से जरूर मैं एक गुजारिश करूंगा कि उन लोगों का एक सर्वे करके उन लोगों के लिए बाहर जमीन जो है मकान के लिए जमीन दी जाए, क्योंकि जो अगर वहां पर मकान दोबारा से एस्टेब्लिश किया भी जाएगा तब भी वो मकान जो है रहने के जमीन जो वो जगह रहने के लायक नहीं है। उस जमीन में पत्थर और मिट्टी जो है वो ज्यादा मिक्स है और जब भी पानी आती है तो पत्थर और मिट्टी जब खिसकते हैं तो वो लैंडस्लाइड, बड़ा लैंडस्लाइड वहां पर हमें देखने को मिलता है। आज से 3 साल पहले भी वहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और इस बार भी पिछले वर्ष भी जो हमारे जो आपदा आई थी, भारी बारिश हुई थी, उसके चलते वहां पे कई लोगों के जो घर है जो अभी भी खतरे में है। तो मैं गुजारिश करूंगा अध्यक्ष महोदय कि ज्वार गांव के जो पंगलू गांव है वहां के काफी जो लोग हैं उनके लिए जमीन थोड़ी जमीन जो है उनको मकानों के लिए बाहर दी जाए तो वो बाहर अपने जमीन के लिए अपना घर बना सके। इसके अलावा बेहड़ जसना पंचायत जो है वहां पर और मेरे टकारला पंचायत के अंदर अध्यक्ष महोदय पिछली बरसात के चलते आलू की फसल और मक्की की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ। मेरे का हम्बोली पंचायत है, वहां पर भी इस चलते आपदा के चलते आलू की फसल को लोगों को हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। उसके लिए भी मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से भी मैंने बात की थी, तो उसका मैंने पटवारी की रिपोर्ट करके भी जहां पर हमने सबमिट करवा दी है। तो मैं गुजारिश करूंगा माननीय
कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनके लिए जो हमारे किसानों का नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई जो है जल्द से जल्द की जाए। और उसके अलावा हमारे गिंडपुर मलौंड पंचायत के अंदर भी आपदा के चलते हमारे रास्ते बंद हो गए थे, वहां पर हमने पीडब्ल्यूडी विभाग ने, धन्यवाद करूंगा डिपार्टमेंट का, कि जिन्होंने जल्द से जल्द वहां पर रास्ते खोल दिए थे। पर इसके अलावा हमारे जो लोगों के अभी भी काफी जो है उसके लिए सर्वे किया जाए, जो घर जो हमें नहीं लोगों के पास हैं तो उनको घर भी हम द्वारा उनके लिए जमीन दी जाए, और जो घर मकान जो गिर गए हैं उनके लिए हम जो है एक दोबारा से जो पैकेज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो उसके लिए भी मैं ज्यादा ये बोलना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए जो है दोबारा से पटवारी की रिपोर्ट करके एक बार दोबारा से रीसर्वे किया जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात बोलूंगा कि ये मुद्दा भी भाजपा वाले हमारे विपक्ष के हमारे लोग लेके आए और इस मुद्दे पे बोलने के लिए भी उन्होंने बात की, पर जब बात ये जब आई कि जब आपदा के चलते जब राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात थी तब भी ऐसे ही भाग गए थे जैसे इस बार अपने हमारे माननीय सदन से चले गए हैं। तो आज मैं देखता हूं कि जब से हमारी ये सदन की बैठक हमारी चली हुई है, 5वां दिन जैसे चला हुआ, तब से ये कितने सीरियस हैं हम इस माननीय सदन को लेकर के, हिमाचल के मुद्दों को लेकर के, तो आपके हमारे सामने है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैंने जो गुजारिश की इसके ऊपर माननीय सदन ध्यान दे। मैं बहुत आपने मुझे समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस मुद्दे से थोड़ा सा अलग से बात है, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। एक हमने 18 वर्ष से जो अभी हमारे नियम जो है माननीय सदन से जहां से लागू हुआ है कि 21 वर्ष की लड़कियों की जो शादी है वो हमने जो एक सराहनीय फैसला जो माननीय सदन ने लिया है, ये काबिल तारीफ भी है, हम इसकी प्रशंसा भी करते हैं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसकी जो अवधि है जो अभी इसको इम्प्लीमेंट जो हो गया है, तो इसको इम्प्लीमेंट होने के लिए कम से कम 6 महीने का अगर समय मिल जाए, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी शादी रख दिया, सामान खरीद लिया है, बच्चों की शादी के लिए उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है। काफी लोग हमारे पास आए हैं कि उनको तो फिर अगर शादी होगी तो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, शादी रजिस्टर नहीं हो पाएंगी। तो माननीय सदन से मैं जो गुजारिश करूंगा कि इस पे जरूर विचार विमर्श किया जाए कि जो हमने नियम जो बनाया है, हमने कानून बनाया है कि लड़कियों की शादी जो 18 साल से 21 साल तक है, तो जिनकी लड़कियों की शादी 20 साल में कर रहे हैं, उनके घर वाले जब 19 साल में कर रहे हैं, जिन्होंने शादियां रख दी हुई हैं, जिनकी शादियां फिक्स हो गई हैं, कम से कम उनको जरूर समय दिया जाए। तो मैं माननीय सदन से जो गुजारिश करूंगा, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता दी।